सो अभी हमने इसको चालू कर दिया और इस ओवरहेड में ये बाईफोल्ड वाला कैबिनेट दिया है। इस तरीके का अगर आप कोई हाई काउंटर देते हो तो वो थोड़े से बेझिझक वो थोड़े से श्योर नहीं होते। एसी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नाउ आई थिंक आई शुड से दिस इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो रादर देन सेइंग इट इन द एंड ऑफ द वीडियो। हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आयोसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। नाउ ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने डोर डिजाइन, वॉशरूम डोर्स, बेडरूम डोर्स वो सब हमने देखा। सेकेंड वॉज भी एंट्रेंस लॉबी डिजाइन और अंदर की जो लॉबी है वो सब देखा था। सो दिस इज द थर्ड वीडियो और आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, ये जो ओपन किचन है उसका डिजाइन, मटेरियल पैलेट, कलर पैलेट, सारी चीज़ों की बात करेंगे। और नाउ दैट द क्लाइंट्स हैव मूव्ड इन, दे हैव स्टार्टेड एक्टिवली यूजिंग द किचन एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज हाउ आई लाइक इट। वंस द क्लाइंट एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग द किचन, फिर हम देख सकते हैं कि जो चीज़ें जिस तरीके से प्लान की है वहाँ पर वो क्या क्या उन्होंने रखा है एंड दैट्स ऑल द मोर फन आई थिंक। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और देखते हैं इसको कैसे प्लान किया है। इनिशियल जो प्लान था, इनिशियल यहाँ पे एक वॉल थी और उसकी वजह से किचन का यहीं से एंट्रेंस था, बट बिकॉज ऑफ दैट वॉल किचन काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रहा था और सारे एक जो हमने सैम्पल फ्लैट देखा था तो सारे जो कैबिनेट्स हैं वो आने के बाद और सारे अप्लायंसेस आने के बाद वी फेल्ट वो और भी छोटा लगेगा। सो इसके लिए भी डिसाइडेड कि हम ये जो पोर्शन है इसको ओपन करके ओपन प्लानिंग में उसको डिज़ाइन करेंगे। नाउ वी एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ ऑप्शंस जिसमें नाउ दिस इज मोर ऑफ सी मतलब यहाँ पे भी उसको एक्सटेंशन है, बट एक आइलैंड काउंटर करेंगे तो कैसे होगा, अगर पैरेलल करेंगे तो कैसे होगा। बहुत सारे ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर किए थे एंड अगर आपने चांदीवली वाली सीरीज देखी होगी तो वो किचन वाला जो वीडियो था, इतने सारे ऑप्शंस, आई थिंक वी डिस्कस्ड ईच एंड एवरी ऑप्शन दैट वी हैड मेड। इस बार हम वो नहीं करेंगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। सो किचन डिज़ाइन के जितने भी हमने वीडियोज़ बनाए उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। वॉट विल डू इज़ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हम सारे लिंक्स ऐड कर देंगे। सो अगर आप खुद के घर का डिज़ाइन करने वाले हो तो आप वो वीडियोस डेफिनेटली रेफर कीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। आज हम क्या बात करेंगे कि ओपन प्लानिंग में यहाँ पर हमने मोर और लेस कहाँ पर क्या रखा है। अगर आप ओपन किचन प्लान करने वाले हो तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सो जनरली अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको पता है यहाँ पे अपार्टमेंट्स की साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है और उसमें किचन ये सबसे कॉम्पैक्ट जगह होती है। सो वहाँ पर अगर किचन में एट अ टाइम 2 लोगों को भी खाना बनाना है तो जितनी काउंटर स्पेस आपको चाहिए, जितनी मूवमेंट के लिए स्पेस आपको चाहिए उतनी नहीं मिलती। बहुत बार किचन में ऐसे भी होता है कि वेंटिलेशन कम होता है या विंडो साइज़ बहुत कम होती है तो डायरेक्ट नेचुरल लाइट नहीं आता, हवा नहीं आती। तो इन दैट केस जब आप ओपन किचन प्लान करते हो, कोई एक वॉल आप निकाल के किचन को एक जो डाइनिंग एरिया है लिविंग रूम के साथ इस तरीके से आप प्लानिंग करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग रूम में अच्छा अगर लाइट और वेंटिलेशन है तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट आपको किचन में भी मिलता है। एक क्रॉस वेंटिलेशन वाला बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किचन में आप खाना बना रहे हो और यू आर द ओनली पर्सन हुज कुकिंग। जिन लोगों को खाना बनाना बहुत पसंद है तो वो ये प्रोसेस बहुत एंजॉय करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि रोज़ खाना बनाना एक ऐसा प्रोसेस है जो आप उतना एंजॉय करते हो। और तभी ऐसे होता है कि सब लोग बाहर होते हैं एंड यू आर द ओनली पर्सन हु इज कुकिंग। सो आई फील जब आप ओपन किचन प्लान करते हो तो इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे खाना भी बनाना है, आई कैन स्टिल सी माई फैमिली, बी पार्ट ऑफ द एंटायर कॉन्वर्सेशन। अगर वो टीवी भी देख रहे हैं तो एटलीस्ट आई कैन सी देम, आई कैन बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द हाउस। अगर गेस्ट भी है तो आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु इज कुकिंग इन द किचन एंड सर्विंग द फूड। सो आई फील किसी को बातें भी करनी है तो इस तरीके से अगर आपने ब्रेकफास्ट काउंटर वगैरह डिजाइन किया तो समवन कैन सिट हियर। मुझे पर्सनली ये प्लानिंग और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। नाउ इन दिस केस हमने बहुत सारे ऑप्शंस बनाए थे और क्लाइंट्स वर ऑल्सो कीन टू गो अहेड विद द ओपन किचन वाला कॉन्सेप्ट। सो इसके लिए हमने इस तरीके से प्लान किया है। और जब हम प्लान कर रहे थे तो ये कुकिंग एरिया है तो इसके साइड में आपको जो भी प्रिपरेशन है उसके लिए थोड़ी जगह लगती है। सो ये जगह है। सो एट अ टाइम इफ देयर आर 2 people वर्किंग यू हैव दिस एंटायर काउंटर, कटिंग, चॉपिंग, लॉट ऑफ पीपल कैन वर्क इन दिस किचन। अगर इसकी बात करेंगे तो कोई खाना बना रहा है, कोई यहाँ पे साफ कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, मशीन लगा रहा है, लॉट ऑफ पीपल कैन वर्क हियर, बट स्टिल आपको इनफ सरफेस एरिया मिल जाता है। देन यहाँ पर सिंक है। सो सिंक और जो डस्टबिन वगैरह वो सब हमने यहाँ पे प्लान किया है। यहाँ से इसके आगे ये वाला जो किचन का हिस्सा है वहाँ पे सारे अप्लायंसेस है। सो क्योंकि प्लानिंग इस तरीके से किया है कि डाइनिंग किचन के एग्जैक्टली सामने है एंड वी वांटेड द फ्रिज टू बी एट अ लोकेशन की जो इजीली एक्सेसिबल हो डाइनिंग एरिया से। सो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया है। नाउ ये जो सारा एरिया है ये सारे अप्लायंसेस है। यहाँ पर इफ यू सी यहाँ यहीं पर हमने वॉशिंग मशीन प्लेस किया है। सो ये फ्रंट ओपन वॉशिंग मशीन है। सो विद डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन व्हाट हैपेंस इज कि आप नॉर्मल काउंटर की जो हाइट होती है 32-33 इंचेस उतनी नहीं रख सकते। अप्लायंस की हाइट जो है उसके हिसाब से आपको थोड़ी जगह छोड़ के काउंटर रखना पड़ता है। तो इसके लिए वो जो काउंटर है थोड़ा सा ऊपर है और ये जो है उसे थोड़ा सा, दिस इज स्टैंडर्ड। अगेन यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट काउंटर है सो ये भी इससे थोड़ा ऊपर है।
सो जनरली ओपन किचन में जब भी हम प्लान करते हैं वी मेक श्योर दैट दोनों के लेवल्स बहुत डिफरेंट हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें योर सेफ्टी इज टेकन केयर ऑफ. कई बार क्या होता है ना, लोगों को ओपन किचन चाहिए होता है बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द कंसेप्ट ऑफ ओपन किचन, क्योंकि एक नॉर्मल किचन भी नीट रखना, क्लीन रखना, या नीट एंड क्लीन भी हो तो भी देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर देयर ऑन द काउंटर. आपके जो भी बर्तन है, आपने खाना बनाया, बहुत सारी चीज़ें काउंटर पे होती है. नाउ कीपिंग एवरीथिंग इनसाइड इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट रियलिस्टिक फॉर एवरीडे बेसिस. तो कई बार इसके लिए लोगों को ऐसा लगता है वो थोड़े से बेझिझक वो थोड़े से श्योर नहीं होते कि उनको ओपन किचन चाहिए. नाउ अगर आप इस तरीके से कुछ करते हो, ऑब्वियसली यू हैव अ काउंटर जिसके साथ आप थोड़े हाई लेवल वाले स्टूल्स आप रख सकते हो जिसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो. अगर आपको किसी दूसरे एरिया में इसको यूज़ करना है तो वो भी पॉसिबल है. बट द पॉइंट इज, इस तरीके का अगर आप कोई हाई काउंटर देते हो तो इट ऑलमोस्ट हाइड्स योर एंटायर मेन काउंटर. तो आपका जो भी कुक टॉप है, हॉब है, उसके साइड में आपने जो भी बर्तन रखे हैं, आप एक्टिवली खाना बना रहे हो और सडनली यू हैव गेस्ट कमिंग इन, कोई भी सिचुएशन हो, योर काउंटर इज नॉट कम्प्लीटली एक्सपोज्ड और उससे थोड़ी सी काउंटर को आई थिंक प्राइवेसी मिलती है. एंड इफ यू आर नॉट कम्प्लीटली कंफर्टेबल विद ओपन किचन देन यू कैन गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. सो जब भी आप ओपन किचन प्लान करते हो तो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चिमनी. और क्योंकि आपने पूरा किचन ओपन कर दिया, सो इमेजिन अगर आपने चिमनी नहीं लगाई या चिमनी ऐसी लगाई जिसका सक्शन इनफ नहीं है, तो जो भी आप खाना बना रहे हो, तड़का दे रहे हो, सारा जो स्मेल है पूरे घर में फैल जाएगा. सो इसके लिए इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि जब आप ओपन किचन प्लान करो टू हैव अ रियली गुड चिमनी विद प्रॉपर सक्शन, और आप उसका इंस्टॉलेशन भी सही हाइट पे करो. नाउ यहाँ पर इन दिस केस अगर आप देखोगे तो चिमनी बहुत ही ऊपर है. ये इन सीलिंग चिमनी है बाय हैफले, और ये जो चिमनी है ये आप काउंटर के हाइट से 5 फुट तक के डिस्टेंस पे आप लगा सकते हो. सो बहुत बार लोग पूछते हैं कि हमारे जो काउंटर है उसके पीछे विंडो है और हम नहीं चाहते कि हमारा व्यू ब्लॉक हो, या विंडो है इसकी वजह से नॉर्मल चिमनी हम नहीं लगा सकते, तो आप इस तरीके की चिमनी लगा सकते हो. नाउ इन दिस केस हमने ये चिमनी क्यों लगाई, आपने चांदीवली वाली क्योंकि अगर आपने चांदीवली वाली सीरीज देखी होगी तो उसमें जो हमने चिमनी लगाई है, जो स्टैंडर्ड एक 2 फुट 8, 2 फुट 6 के डिस्टेंस पे लगती है, तो वो चिमनी कहीं पे तो यहाँ आती है. सो फॉर समवन ऑफ लाइक माई हाइट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता. इट डजंट ब्लॉक माई विजिबिलिटी एंड आई कैन फंक्शन प्रॉपरली. इन दिस केस द एंटायर क्लाइंट, लाइक एवरीवन इन द फैमिली, एवरीवन इज सुपर टॉल. मेरे यहाँ कहीं पे तो होंगे वो लोग, तो इसके लिए अगर हम वो चिमनी लेते थे तो उनकी तो विजिबिलिटी कंप्लीटली उससे ब्लॉक हो जाती. तो इसके लिए वी डिसाइडेड कि हम यही चिमनी लगाएंगे. एज यू कैन सी कंप्लीटली सीलिंग को टच है, और अगर हम चाहते थे तो उसका ना सिर्फ नीचे का पोर्शन दिखता है. इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक इट इज फ्लश विद द सीलिंग. बट इन दिस केस अनदर रीजन कि हमने फॉल सीलिंग बहुत नीचे नहीं लिया है कि द क्लाइंट्स आर सुपर टॉल और उनका हाथ ही डायरेक्टली ऊपर लग जाता है. तो इसके लिए वी वर वेरी कॉशियस कि सब जगह पर सीलिंग हाइट कितनी रखती है. सो अभी हमने इसको चालू कर दिया और इसमें एक प्लस और माइनस का बटन है, देयर इज लाइट का बटन और स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन है. एंड बिफोर दैट लेट्स सी द लाइट्स. या यू कैन सी द लाइट्स. सो द लाइट्स लुक प्रिटी, मतलब बहुत उस पर एज सच लाइट आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं है बट इट लुक्स रियली नाइस. तो अगर मैं इसको प्लस और करती हूँ, सो दैट मीन्स उसका सक्शन जो जैसे नॉर्मल चिमनी में होता है, देयर आर मोड्स लाइक 1 2 3 जैसे फैन के स्पीड्स होते हैं वैसे स्पीड है. एंड देयर आर फ्यू लाइट्स हियर, सो इंडिकेटिंग कि आपने कौन सा बटन चालू किया है. सो आई कैन सी द लाइट्स ब्लिंकिंग. सो इन दिस केस उसका जो पाइप है 6 इंचेस अराउंड उसका डायमीटर है, वो पाइप यहाँ से इधर गया है, और ये जो रोलिंग शटर है उसके ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ से उतर के फ्लैट वहाँ से उसको बाहर निकाला है. और इसका और एक मोटर जैसे और एक फिटिंग आता है ना, वो आप 2 जगह पे लगा सकते हो. एक तो आप इसके ऊपर एग्जैक्टली लगा सकते हो सीलिंग में, या तो आप जहाँ पे आपका आउटलेट है नियर द विंडो वहाँ पे लगा सकते हो. सो ये बहुत ज़रूरी है. एक तो आप अच्छे सक्शन वाली चिमनी लगाओ और उसका जो भी डक्टिंग हो आप प्रॉपरली करो, सो दैट जैसे आपने उसको डिज़ाइन किया यू कैन कंटिन्यू एन्जॉइंग द किचन लाइक दैट फॉर सेवरल ईयर्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी आप ओपन किचन जैसे किचन को डिज़ाइन भी करते हो, फिर भी यू नीड टू थिंक अबाउट इफ एट ऑल आपको उसको बंद करना पड़े. अगर आप किचन में प्राइवेसी चाहते हो, बाहर गेस्ट है, आप चाहते हो कि किचन आपको बंद करना है, या आपको फॉर एग्जांपल किचन बंद इसके लिए करना है क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है. जब भी आप इस तरीके से प्लान करते हो, किचन में आप कभी एसी देते नहीं हो, बट जो लिविंग रूम का एसी है वो पूरा यहाँ तक जाता है. सो कूलिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, एसी के ऊपर लोड आता है. सो जब भी किचन में कोई नहीं है, आपको सिर्फ वही एरिया यूज़ करना है. तो आपको इस बारे में सोचना है कि आप किस तरीके से किचन को कट ऑफ कर सकते हो. जैसे इन दिस केस हमने सिंक्रोनाइज स्लाइडिंग पैनल्स यूज़ किए हैं, तो इस तरीके से आप पूरे किचन को बंद कर सकते हो. सो अगर किचन में कोई भी नहीं है, आप सिर्फ लिविंग रूम यूज़ कर रहे हो, तो भी आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो और एसी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता. नाउ व्हाइल प्लानिंग दिस वी वर श्योर कि हमें फ्लूटेड ग्लास यूज़ करनी है, उसकी ब्लैक बॉर्डर, ऑल ऑफ दैट वी वर श्योर अबाउट दैट. बट सिर्फ उसका
ऊपर का और नीचे का हिस्सा अगर आप देखोगे तो दैट इज क्लियर ग्लास। वी वांटेड दैट विजुअल कनेक्शन, क्योंकि अगर पूरा ऊपर से नीचे तक बंद होता तो वो पूरा एरिया ही कट ऑफ हो जाता था। बट वो विजिबल अगर कनेक्शन होगा तो जगह और भी बड़ी दिखती है। यहाँ से इफ़ यू कैन सी, एज यू कैन सी, सीलिंग पूरा दिखता है और नीचे से फ्लोर पूरा दिखता है। सो इस तरीके से नीड नॉट बी इन ग्लास, नीड नॉट बी इन सिंक्रोनाइज स्लाइडिंग, आप बेसिक कोई भी पार्टीशन भी कर सकते हो। ऑब्वियसली दिस लुक्स रियली नाइस और अंदर का लाइट वगैरह बहुत अच्छा दिखता है। बट अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप कोई भी पार्टीशन कर सकते हो, बट एटलीस्ट दिस गिव्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी कि कभी अगर आगे जाकर आपको किचन इस तरीके से यूज़ नहीं करना है तो भी आप इंडिपेंडेंटली चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अगेन वन मोर थिंग इज़, क्योंकि इस तरीके से भी आप इसको रख सकते हो सो दैट ओनली दिस एक्सेस इज ओपन, और आप अगर ऐसे भी रखोगे स्टिल द किचन गेट्स प्राइवेसी एंड यू कैन मूव अराउंड वेरी कंफर्टेबली। इन दिस केस यहाँ पर आप देख सकते हैं वी एडेड फ्यू शेल्स जिसके ऊपर आपको ग्लासेस वगैरह रखने हैं, वो रख सकते हैं। यू कैन ऐड फ्यू आर्टिफैक्ट्स, प्लांटर्स एंड ऑल दैट। सो ये ऑब्वियसली एस्थेटिक्स में थोड़ा मैटर करता है। इट लुक्स नाइस एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़। इफ यू वांट टू कीप समथिंग आउट यू कैन ईजिली एक्सेस इट। यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम प्रोफाइल में ओवरहेड में ये बाईफोल्ड वाला कैबिनेट दिया है। सो इस तरीके से अगर आप कुछ ऐड करते हो तो एक तो विजुअली इट लुक्स रियली गुड और ओपन किचन में बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पर हमने दो ऑप्शंस किए थे। एक ऑप्शन हमारा ऐसा भी था जो प्लानिंग में अच्छा था, बट यहाँ पर सारे अप्लायंसेस हमने यहाँ पर डाले थे इस वॉल पर, और इस तरीके से हमने प्लान किया था। बट क्योंकि जैसे मैंने कहा कि किचन आपका जैसे दिखता है वो ये एलिवेशन बहुत मैटर करता है, तो जब हमने सारे अप्लायंसेस यहाँ पे रखे थे सो द फ्रिज एंड द मशीन एवरीथिंग वाज लुकिंग वेरी विजुअली, इट वाज लुकिंग वेरी हैवी, इट वाजंट लुकिंग वेरी लाइक नाइस एंड एलिगेंट। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया कि सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं हम इस वॉल पे रखेंगे सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द लिविंग रूम और आप इमीडिएटली उस चीज़ को नहीं देखते हो। व्हाट यू सी इज नाइस कैबिनेट्स, लीनियर, लॉन्ग, और किचन काफ़ी बड़ा भी दिखता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मटेरियल्स। यहाँ पर हमने काउंटर पे क्वार्ट्स यूज़ किया है, कैमरोला क्वार्ट्स। दिस इज मारिया गोल्ड और सेम मटेरियल वी हैव यूज्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म एज वेल, और काफ़ी थिन ग्रेन से बहुत खूबसूरत है। और दिस इज़ द सेम मटेरियल दैट वी हैव यूज्ड इन दादर साइड का किचन। एंड यहाँ पर नीचे जो कैबिनेट्स है, नाउ कॉम्बिनेशन इज वाइट एंड बेज। सो ये जो है दिस इज हाई ग्लॉस एंटी स्क्रैच एक्रेलिक। सो इसमें हमने तीन आई थिंक ऑप्शंस बनाए थे शेड्स और टिंट्स में। एक कलर हमने फाइनल किया था, उसका लाइट और डार्क हमने बना के देखा था, और यहाँ पे तीनों सैम्पल्स हमने लगा के देखे विद द काउंटर एंड देन वी फाइनलाइज दिस कलर। आई रियली लाइक द कलर, काफ़ी सटल भी है, न्यूट्रल भी है। आई थिंक लिविंग रूम का पूरा जो प्लानिंग है उसके साथ बहुत अच्छे से मैच होता है। ना इसके साथ सारे जो अप्लायंसेस है तो वो हमें पता था कि यहाँ पर हमने हॉब लिया है, सो दैट इज ब्लैक बैक पेंटेड ग्लास। नाउ जो फ्रिज है, साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, दैट इज अगेन ब्लैक, मैट ब्लैक। वॉशिंग मशीन इज ब्लैक, सिंक इज ब्लैक। सो हमें पता था कि सारे जो अप्लायंसेस है और जो एक्सेसरीज है वो हम ब्लैक में लेंगे। सो क्वार्ट्स का सिंक है, उसका जो टैप है वो ब्लैक है। इसको मैच करने के लिए जो रोलिंग शटर है, रोलिंग शटर की ग्लास भी हमने ब्लैक ली है। फिर जो एल्यूमिनियम प्रोफाइल ग्लास है दैट इज ऑल्सो ब्लैक। जो गोला प्रोफाइल हमने यूज़ किया है हर जगह पर दैट इज ब्लैक, क्योंकि दीज कलर्स अगर ये दोनों पास पास में रखोगे तो उतना उस पर हाई कॉन्ट्रास्ट है नहीं, बट व्हेन यू प्लेस अ ब्लैक स्टार्क गोला प्रोफाइल इन बिटवीन आई थिंक it really brightens up the counter as well as this acrylic। और ये हमने इनिशियली क्लाइंट ने कहा था कि जो गोला प्रोफाइल है उसमें ऊपर उनको लाइट चाहिए, एडेड दिस लाइट एंड इट लुक्स रियली नाइस। यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये कॉलम है और एक्चुअली सो यहाँ पे एक इस तरीके से निश क्रिएट हुआ था। सो इसके लिए भी डिसाइडेड कि यहाँ पर हम एक लेज दे देंगे, सो इससे फ्लश होगी, प्लस यू कैन यूटिलाइज दैट स्पेस। सो आई रियली लाइक उन्होंने किस तरीके से सब लगा के रखा है। सो यहाँ पर आप गैस का पाइप देख सकते हैं, और जो भी नियरेस्ट पॉइंट है आपके कुकटॉप या हॉब का, वहाँ से ड्रिल करके फिर जो आपका फ्लेक्सी पाइप होता है, ऑरेंज पाइप, वो इसके नीचे से जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हॉब के साथ लोगों को लगता है कनेक्शन नीचे जाएगा, बट विद द कुकटॉप वो ऊपर से कनेक्शन देते हैं, तो वो देने की ज़रूरत नहीं है। आपके इसके बाजू में भी यू डोंट हैव टू सी दैट पाइप एवरीवेयर, मतलब ये आपका काफ़ी क्लीन और नीट दिख सकता है। तो यहाँ पर एक टिप है कि जब भी आप वो स्टील का बास्केट है यहाँ पे रखते हो, या इसके ऊपर जब भी आप बर्तन बहुत ज़्यादा यू ड्रैग इट, ऐसा मोशन होता है ड्रैगिंग वाला मोशन, तो उससे ना इसके ऊपर स्क्रैचेस आते हैं, ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे जैसे वाटर लाइन्स होते हैं वैसे, वो दे आर वेरी फाइन मार्क्स, हेयर लाइन स्क्रैचेस आप कह सकते हैं उसको, और जिसको बफिंग किया जा सकता है, बफिंग करने से वो निकल जाएंगे। बट जस्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन कि आपको अननेसेसरी बफिंग करना पड़े, व्हाट यू कैन डू इज, एक तो आपका स्टील बास्केट रहेगा, उसके बहुत बार आपने देखा होगा उसके नीचे बफर होता है, जैसे चेयर्स के नीचे वगैरह प्लास्टिक का बफर होता है, एक तो आप वैसे कुछ लगा सकते हो, या तो आइकिया में, बहुत बाकी के ब्रांड्स में भी होगा बट मुझे पता है आइकिया में एक ऐसा मैट मिलता है जिसके ऊपर आप बर्तन रख सकते हो। सो यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक दिस सो दैट यू नो यू कैन जस्ट अवॉइड ऑल दैट ड्रैगिंग एंड स्क्रैचिंग। और ये जो है ये वाटर प्यूरीफायर का आपका ऊपर वाला टैप है, क्योंकि ये जो वाटर प्यूरीफायर है ये नीचे वाला है, अंडर काउंटर वाला है।
से यहाँ पर फिट किया है, ऊपर उसका टैप आता है, सो डायरेक्टली आप यहाँ से पानी ले सकते हो। इन दिस केस जैसे आप देख सकते हैं मटका भी उन्होंने यही रखा है, सो पानी भर के यहाँ पे रख सकते हैं और डेली मटका जो क्लीन करते हैं वो भी इजीली हो सकता है। और यहाँ पे ये जो कॉर्नर है उसके लिए अगेन वी हैव गिवन अ बेसिक शटर, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, या तो यू कैन गिव 2 शटर्स एज वेल। इस साइड में देयर आर 2 प्रोफाइल शटर्स और उसके अंदर जो शेल्फ है ग्लास का शेल्फ है, देयर आर लाइट्स इनसाइड। यहाँ पर हमने सिंक के ऊपर GTPT की जो ग्लास ट्रे प्लेट ट्रे होता है वो दिया हुआ है। अगेन इट इज सिमिलर स्टैंडर्ड, यू हैव अ ड्रेनिंग ट्रे एट द बॉटम, सो निकाल के आप उसको ड्रेन कर सकते हो। और उसके एग्जैक्टली ऊपर वी हैव दिस स्मॉल पोर्शन जो डेड स्टोरेज है, सो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, इट इज़ वेरी लीनियर एंड स्मॉल। एंड इनिशियली वी वर स्केप्टिकल वेदर टू ऐड दैट और नॉट, बट किचन जब हम बना रहे थे हमें लगा 3D में जब बनाया था कि ऊपर हम देंगे तो और बेटर लगेगा, अदरवाइज इट वॉज लुकिंग लिटिल इनकम्प्लीट, सो वी डिसाइडेड दैट विल एक्सटेंड इट एंड यस दैट्स हाउ इट इज़। नाउ लेट्स सी फ्रंट काउंटर के नीचे और नीचे वाला हिस्सा क्या क्या कैसे प्लान किया है, वी क्विकली सी इट। ये जो है फर्स्ट वाला जो है, सो दिस इज कटलरी, सो दिस इज स्टैंडर्ड हैफले कटलरी और इसमें ये जो है अगेन एडजस्टिंग वाला फिटिंग है, तो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। वी यूज़ अ सिमिलर फिटिंग दादर वाला जो साइड था, सो जितनी आपकी ड्रॉअर की विड्थ है उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया। नाउ इसके नीचे जैसे हम गोला प्रोफाइल लगाते हैं तो हर एक जगह पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस इन द प्रीवियस वीडियोस, बट एक जनरल आपका गोला प्रोफाइल ऊपर लगेगा और उसके बाद ये जो है सेकेंड और थर्ड के बीच में एक लगता है। सो बेसिकली यहाँ पे गोला प्रोफाइल है जिससे आप ये भी खोल सकते हो और ये भी खोल सकते हो। ना इसमें हमने इंसर्ट्स रखे हुए हैं जो आपके प्लेट और क्वार्टर प्लेट के इंसर्ट्स हैं, तो ये फ्री है, ये उसके साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, तो इसको आप निकाल के इजीली क्लीन कर सकते हो, यू कैन पुट इट बैक। स्टैंडर्ड हैफले के जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसके कंपैरिजन में फॉर इंडियन यूसेज आई थिंक दिस इज़ बेटर बिकॉज वी हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ प्लेट्स एंड वो हर एक डायमीटर के हिसाब से दिस इज़ रियली कन्वीनियंट टू यूज़। सो रेस्ट ऑफ द ड्रॉवर्स उसमें हमने उसको खाली ही छोड़ा है और अभी हमने कुछ भी डिवीजन वगैरह ऐड नहीं किया है, सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू स्टार्ट यूजिंग इट एंड लेटर ऑन इफ यू फील वी कैन ऑब्वियसली ऐड द डिविजन्स। ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हमने अंदर कॉर्नर वाला फिटिंग यूज़ नहीं किया है, सो जब हमने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया था और वी वर डिसाइडिंग कहाँ पर कौन सा फिटिंग यूज़ करना है, क्या कर सकते हैं, कहाँ पर क्या रखना है, ये जब हम इनिशियल डिस्कशन करते हैं तब क्लाइंट ने कहा था कि एक साइड में विल गो फॉर द कॉर्नर यूनिट, बट ऑन दिस साइड इनिशियली हमने सोचा था कि रखेंगे, बट देन द क्लाइंट सेड कि एक ये वाला कॉर्नर खाली ही रखेंगे, सो जो भी बड़े डब्बे उनके पास है वो सब वो रख सकते हैं एंड दे आर कंफर्टेबल यूजिंग इट लाइक दिस। तो यहाँ पर वी हैव विकर बास्केट और विकर बास्केट विद द हैंडल, सो आपको जो भी आलू प्याज जो भी रखना है आप इसमें रख सकते हैं। दिस ऑल्सो हैज़ अ पार्टीशन विच इज़ इनबिल्ट पार्टीशन। नाउ नीचे के जो सारे ट्रॉलीज है उसमें वी हैव द सेम फिटिंग, वी यूज़ द सेम फिटिंग और सबको हमने खाली रखा है सो दैट जितने भी बड़े बर्तन है जो भी आपको रखना है आप वो कंफर्टेबली रख सकते हो। नाउ कम टू द कॉर्नर, तो कॉर्नर में हमने ये यूनिट यूज़ किया है जो एज आई वाज सेइंग दिस इज़ बाय मोडा, इट इज सिमिलर फिटिंग इन हैफले, बट वो जो फिटिंग है उसकी कॉस्ट इसके कंपेयर ज़्यादा है एंड इट लुक्स लाइक सिमिलर, मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, देखने के बाद आपको नहीं समझेगा एंड दिस इज़ इक्वली गुड। नाउ इसके नीचे जो है दिस इज़ अगेन हैफले डस्टबिन, चैनल पे है, तो अगर आप मतलब इसमें आप प्रॉपर्ली ड्राई और वेट सेपरेट करके रख सकते हो। सो ये जो रोलिंग शटर है दिस इज ब्लैक एक्रिलिक और बिकॉज एवरीथिंग एल्स रेस्ट ऑफ द एक्सेसरीज आर ब्लैक एंड अप्लायंसेस आर ब्लैक, वी डिसाइडेड कि इसको हम ब्लैक में रखेंगे और उसके अंदर वी प्लेस्ड माइक्रोवेव और जो भी मिक्सर वगैरह बाकी अप्लायंसेस है, ब्लेंडर वगैरह आपको रखना है वो भी आप रख सकते हैं। सो दैट्स दैट। नाउ इसके नीचे का जो है वो सब कुछ देखना स्टार्ट करते हैं। देयर इज सो देर इज़ दिस एक्सटेंडेबल ट्रे, सो अगर आपको माइक्रोवेव से निकालने के बाद बिकॉज देर इज़ अ सिंक ऑन वन साइड और यहाँ पे क्योंकि प्लेटफॉर्म स्पेस है फिर भी इट्स बेटर कि अगर आप कुछ गर्म उसमें से निकाल रहे हो आपको इमीडिएटली कहीं पे रखना है, सो यू कैन गो फॉर एन एक्सटेंडेबल प्लेटफॉर्म लाइक दिस। सो बाहर से इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल ड्रॉवर और अ शटर एंड या उसकी ड्रॉप डाउन की एक फ्लैप है। अब इसमें बेसिक हैफले के जो चैनल्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। नाउ ये जो है ये स्पेसिफिकली हमने जो आपके पैन्स होते हैं या कुछ कुछ चीज़ें जो आपको हैंग करनी है उसके लिए लिया है। सो पैन्स हो, चम्मच हो बड़े जो आपको कटलरी में नहीं रखने, या बहुत बार जो लिड्स होते हैं, कई बार जो बर्तन कढ़ाई वगैरह के लिड्स होते हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हो। येस, विद दिस फाइनली आज का वीडियो खत्म हो चुका है एंड इट वाज अ लॉन्ग वीडियो, इवन दो एवरी टाइम आई से किचन वीडियो आई ट्राई टू मेक इट कीप इट क्रिस्प, बट विद द किचन वीडियो इट्स रियली डिफिकल्ट, बट येस कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड
स्पेशली इफ़ यू आर अ होम रेनोवेटर हु इज़ प्लानिंग टू रेनोवेट योर किचन। सो आई थिंक इसमें जो भी कुछ छोटे छोटे टिप्स थे उससे आपको कुछ बेनिफिट होगा। मुझे डेफिनेटली बताइए आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, कोई नई चीज़ आपने इस वीडियो से सीखी हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नाउ आई थिंक आई शुड से दिस इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो रादर देन सेइंग इट इन द एंड ऑफ द वीडियो, बट अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ऑल वीडियोज़ इस ऑप्शन को ज़रूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर वक्त जब हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।